अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने सबक नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस उसका तारुफ देखे। ठीक है, अब हम उसके ऊपर के सवालात हल करेंगे। सबसे पहले इसे ध्यान में रखें कि जो पॉइंट दिए हुए हमारी बुक के अंदर ये बेहतरीन दिए हुए हैं। इसका ख्याल में रखना है कि साइन थीटा यानी क्या। साइन थीटा यानी जो भी जाविया दिया हुआ रहेगा साइन के साथ, वो जाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। जाविये का कॉस थीटा यानी या कॉस जाविया यानी जो भी जाविये का मुतसला ज़िला रहेगा बटे वित्र। ये आपको इससे पहले बताया मैंने इसके पहले की वीडियो में। और टेन थीटा यानी जाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे जाविये का मुतसला ज़िला। ठीक है, ये तो होगी बात। अब ये जो ज़ाब्ते हैं ये कहलाते मुसल्लसियाती निस्बतें। साइन थीटा जो होता उसका ज़रबी माकूस होता कोसेक थीटा। ये बात को समझना है कि ये जो है साइन थीटा, अगर हम आपको नज़र आ रहा है यहाँ, तो ये साइन थीटा जो है इसका जो ज़रबी माकूस है वो होता कोसेक थीटा। बराबर है, जो अपन देख रहे हैं ये साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर है कोसेक थीटा, एक बटे साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का ज़रबी माकूस है ना। आ रही ना बात समझ में। तो साइन थीटा का जो ज़रबी माकूस है वो होगा कोसेक थीटा। और जब ये तकसीम में इधर जाएगा तो ज़रब में होगा, इसलिए यानी साइन थीटा ज़रब कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। इसका काम पढ़ने वाला है अभी हमको एक्सरसाइज 6.1 के अंदर। उसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा का ज़रबी माकूस क्या होता सेक थीटा। मिसाल के तौर पर यहाँ ये ज़रबी माकूस का मतलब क्या, साइन थीटा का मतलब क्या है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। बराबर है। साइन थीटा का मतलब ये है, तो कोसेक थीटा का मतलब इसका ज़रबी माकूस। ज़रबी माकूस यानी जो नसब नुमा में है वो शुमार को नंबी हो जाएगा वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला। ठीक है, तो इससे कहते अपन ज़रबी माकूस। अब ये दोनों की अगर आपस में ज़रब करे तो क्या होगा, वित्र बटे मुकाबिल। वित्र से वित्र कट जाएगा, है ना। तो ये वित्र से वित्र कट जाएगा और मुकाबिल के ज़िले से मुकाबिल का ज़िला कट जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सवालात, मतलब जवाब कितना आएगा हमको, दोनों की अगर ज़रब करें हमने तो जवाब आएगा 1। तो इसी तरीके से कॉस थीटा मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसला ज़िला, मुकाबिल का ज़िला मुतसला ज़िला बटे वित्र। तो इसका सेक थीटा उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा वित्र बटे कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा क्या है मुतसला ज़िला बटे वित्र। बराबर है। तो सेक थीटा मतलब इसका ज़रबी माकूस क्या हो जाएगा वित्र बटे मुतसला ज़िला, है ना। तो ये एकदम आसान पार्ट है। इसी तरीके से कॉट थीटा और ये कोसेक थीटा भी एक दूसरे के ज़रबी माकूस रहते, इसका हमको ख्याल रखना। उसके बाद ये जो ज़ाब्ता है हमारे पास कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ज़ाब्ता है जिसका हमको बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है। यही जो मसावात, अगर हमने इसको मसावात 1 कंसिडर करें, सब जो ज़ाब्ते हैं ज़ाब्ते एक दूसरे से हासिल होते, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही है। अब ये जो मसावात 1 है, मसावात 1 को अपन ने साइन स्क्वायर थीटा से तकसीम करें, तो साइन स्क्वायर थीटा से तकसीम करें तो यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा 1। और साइन कॉस बटे साइन, क्योंकि देखो हमारे पास ज़ाब्ता है टेन थीटा किसके बराबर होता साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, और कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा साइन थीटा का ज़रबी माकूस रहता, तो इसका होता कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। मतलब ये किसके बराबर है, कॉट स्क्वायर थीटा के, तो लिख दिया अपन ने कॉट स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन का ज़रबी माकूस देखो, ये साइन है, ये साइन का ज़रबी माकूस क्या है, कोसेक थीटा, तो यहाँ लिख दिया अपन ने कोसेक थीटा, है ना, आसान है ना। उसके बाद पहले ये मसावात एक को अपन ने कैसे तकसीम करे थे, साइन स्क्वायर थीटा से। यहाँ जो अपन ने तकसीम करे थे, इसको करे थे अपन ने साइन स्क्वायर थीटा से। अब यही मसावात एक को तकसीम करना है कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस स्क्वायर थीटा से तकसीम करेंगे तो ये देखो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता, टेन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो हल करेंगे तो यहाँ के बच जाएगा एक ही, और 1/cos स्क्वायर थीटा, ये अपन ने देखे कॉस, ये कॉस थीटा, यहाँ देखो ये कॉस थीटा, कॉस थीटा का ज़रबी माकूस क्या है, सेक थीटा, 1/cos थीटा। तो यहाँ पर भी क्या है, 1/cos स्क्वायर थीटा, ये देखो गौर से देखेंगे आप, तो ये है 1/cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा यानी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जमा में है, जमा में हम आगे पीछे लिख सकते, तो इसलिए ज़ाब्ता लिखेंगे अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो 3 ज़ाब्ते हैं जिनका हमको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, एक ये, एक ज़ाब्ते का चार्ट बना लो आप, एक ये ज़ाब्ते का काम पड़ने वाला है। दूसरा जो ज़ाब्ता है हमको जिसका सबसे ज़्यादा काम पड़ने वाला है, एक ये ज़ाब्ता है, दूसरा ज़ाब्ता, और ये तीसरा ज़ाब्ता जो अपन ने जिसका नाम मसावात एक दी। तो ये 3 ज़ाब्तों का हमको यहाँ सबसे ज़्यादा काम पड़ने वाला है। ये 3 ज़ाब्ते अच्छे से आप एक पेज पर लिख कर रख लो, जहाँ पर भी पढ़ाई करते आप, जहाँ बैठे वहाँ लिख कर रख लो, तो इससे फ़ायदा होगा। एक तो ये हो गया, ये लिख लिए। उसके बाद ये लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों का हासिल ज़रा एक होता। उसके बाद मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, जावी का मुतसला ज़िला बटे वित्र, ये लिख लेने का है। उसके बाद ये टेबल, अब ये टेबल याद रखने में अक्सर बच्चे टेंशन में आते हैं, परेशान में आ जाते हैं कि भाई किस तरीके से याद रखना है। ये निहायत आसान है। इसमें क्या है, सिर्फ आपको पहली लाइन याद रखने की है, 0 1/2 1/2 जज़र 3/2 और 1। उससे भी आसान है, पहला सिफर है आखिरी 1 है, पहला सिफर है आखिरी 1 है, दरमियान के 3 डिजिट याद रखने के, 1/2 1/जज़र 2 और जज़र 3/2, बस इतनी चीज़ें याद रखने की 3। अब कॉस थीटा साइन का उल्टा रहता, तो जहाँ से साइन खत्म होता वहाँ से कॉस शुरू होता। तो यहाँ कॉस 0 बराबर होता है, यहाँ 90 के लिए 1 होता, तो यहाँ उसके बाद कॉस 30, तो ये होता जज़र 3/2। मतलब यहाँ से अपन इधर से ऐसा चलते, यहाँ ऐसा इधर से चलते, ठीक है। तो जज़र 3/2, फिर इसके बाद क्या आएगा 1/जज़र 2, उसके बाद 1/2, उसके बाद सिफर, हो गया ख़त्म। अब ये साइन थीटा टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब ये दोनों को आपस में तकसीम करना है। मतलब पहला टैन थीटा कितना है, 0/1, 0/1 मतलब कितना होता, 0, तो इसका जवाब आएगा 0। उसके बाद 1/2 जज़र 3/2, इससे ये कट गया, बराबर है, क्या आएगा जवाब, शुमार नसब नुमा का शुमार कोइंदा क्या रहता, नसब नुमा रहता है ना। तो ये होगा 1/जज़र 3, या वैसा नहीं आता तो आप 1/2 लिखो और इसको 2/जज़र 3 कर दो, ये जो है ना इधर जाकर ऐसा हो जाता, 2 से 2 कट गए, तो जवाब कितना आया 1/जज़र 3। तो इसका जवाब आएगा हमारा 1/जज़र 3। ये तो एक जैसे है, दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा 1। फिर उसका बाद इसको हल करेंगे
तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ लिखेंगे अपन जज़र 3/2 बटे 1/2, 1/2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा जज़र 3, तो ये आ जाएगा जज़र 3। फिर ये दोनों की तकसीम करेंगे 1/0, और किसी भी अदद के अंदर नसब नुमा में अगर सिफर आ गया तो हो जाता इनफाइनाइट, और उर्दू में लिखते हैं उसको नाकाबिल तारीफ, तो अपन लिखेंगे इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पर देखो tan थीटा की 3 ही कीमत आती, सिफर तो छोड़ दो क्योंकि सिफर के लिए सिफर 1/जज़र 3, 1 और जज़र 3, बस इतनी याद रखना है तुमको 3 कीमत। कोसेक थीटा किसका ज़रबी माकूस है, साइन का, तो हर एक का मतलब ये सिफर है तो ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, 1/जज़र 2 है तो ये हो जाएगा जज़र 2/1, ये जज़र 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/जज़र 3 बराबर है, और ये हो जाएगा 1/1, 1/1 यानी 1। सेक किसका ज़रबी माकूस है, कॉस का, तो ये 1 है तो ये 1, यही आएगा। इसका उल्टा जज़र 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/जज़र 3, 1/2 है तो ये हो जाएगा जज़र 2, है ना। देखो कितना आसान है। उसके बाद आगे जाएंगे अपन, ये इधर 1/2 तो ये हो जाएगा 2, 1/0 तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका ही अपोजिट रहता, हो गया ख़त्म। tan है, tan जो है सिफर, अब ये उल्टा हो जाता, tan बोले तो कॉट का सिफर, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/जज़र 3 है तो ये जज़र 3 हो जाएगा, 1/1 मतलब 1, 3 है तो ये हो जाएगा 1/जज़र 3, और ये हो जाएगा कौन सा है अपना tan, ये तो ये हो जाएगा हमारा सिफर, ख़त्म। तो देखो जुदूल याद करना एकदम आसान है। एग्ज़ाम के अंदर जब भी आप जाएंगे तो रफ पेज पर लास्ट में जब आपका पेज ख़त्म होता तो वहाँ ये रफ वर्क करके रख सकते जुदूल में, ये बना लिए, बहुत आसान है। पहली लाइन याद रखना है सिफर 1/2, 1/जज़र 2, जज़र 3/2 और 1। उसके बाद कॉस के अंदर उसका ज़रबी माकूस लेना है, बहुत आसानी से टेबल याद हो जाता। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम, तो प्रैक्टिस करने के बाद तो ये टेबल निहायत ही आसानी से याद हो जाता, मतलब याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप हमको करना पड़ता। जैसे आप अगर जो बहुत सारे बच्चे हो सकता गाड़ियाँ वगैरह चलाते होंगे, तो पहले जब वो गाड़ी चलाते थे तो बार बार गियर की तरफ देखते थे। अब उनके जब वो गाड़ी चलाते चलाते इतनी प्रैक्टिस होगी कि अपने आप पैर काम करना शुरू करता। तो बिल्कुल रियाजी का भी ऐसी है, आपको अगर अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपके दिमाग में अपने आप नेक्स्ट स्टेप आती जाती, आपको खुद को यकीन नहीं आएगा कि अपन कैसी क्या ये स्टेप आगे करके। तो हर चीज़ जो है प्रैक्टिस बेस है। हाँ, ये आगे आपके समझ में। अब यहाँ अपन आते हल करदा मिसाल की तरफ। पहली हमको मिसाल दी हुई है हल करदा कि अगर साइन थीटा बराबर 20/29 हो तो कॉस थीटा की कीमत मालूम कीजिए, और इसमें 2 तरीके दिए हुए। पहला तरीका जो दिया हुआ है ये मुसल्लसियाती निस्बतों का इस्तेमाल करके दिया हुआ है, और दूसरा जो तरीका दिया हुआ है ये फिसागोरस का मसले का इस्तेमाल करते हुए दिया हुआ है। ये 2 तरीके हमको दिए हुए जिसकी मदद से हमको मिसालें हल करना है। तो ये जो तरीका नंबर 1 है जिसमें बार बार मुसल्लसियाती निस्बतों का इस्तेमाल किया गया है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा ये तरीके के मुकाबले में मुश्किल है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट फिसागोरस का मसला लगाना पड़ता, और फिसागोरस का मसला लगाते से ही हमको डायरेक्ट जवाबात मिल जाते। इसके अंदर ये जो चीज़ है इसके अंदर बार बार हमको मुसल्लसियाती निस्बतों का इस्तेमाल करना पड़ता, जमा वज़ा बटे में कसरों में, है ना। तो ये थोड़ा सा कोई बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता, कोई बच्चों के लिए बोला मैंने, सभी बच्चों के लिए नहीं कहा, ठीक है। तो ये तरीका मेरे हिसाब से ये तरीके के मुकाबले ज़्यादा आसान है। भले दिख रहा है आपको, दिखने में भले कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि ये एक्स और वाई, लेकिन ये निहायत आसान तरीका है, ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। तो अपन यही तरीके से तरीका नंबर 2 से ही सवालात हल करेंगे, ठीक है। तो अपन शुरू करते मश्क 6.1। अब सब चीज़ें आपके समझ में आ गई, अब अपन मश्क 6.1 हल करते। अब हम मश्क 6.1 हल करेंगे। दिया हुआ क्या है हमको, यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे, हल के अंदर सॉल्व। दिया हुआ है हमको कि साइन थीटा बराबर है क्या 7/25 बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, ये मुसल्लस जो है इसका नाम दे देंगे
ABC बराबर है। अब यहाँ पर कोई भी एक एंगल, इसको थीटा दे दो या इसको थीटा दे दो, इसको दे दिया अपन ने थीटा, ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है बराबर है। साइन थीटा ने मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, मतलब इसकी लंबाई होगी 7, इसकी लंबाई होगी 25। BC की लंबाई मालूम करना है, निस्बत है, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ये किसके बराबर है, 7K और ये है 25K के बराबर। ठीक है, तो अब लिखो मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले से, ये देखो ये आसानी से आ जाता, मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले से क्या है, लिखो AC की कुवत 2 बराबर AB की कुवत 2 जमा BC की कुवत 2। AC कितना है 25K, मुस्तकिल लिए अपन ने, निस्बत है तो हाँ, और नहीं भी लिए तो भी चलता। AB कितना है 7K की कुवत 2 जमा BC की कुवत 2, जैसा का वैसा। 25 का मुरब्बा नहीं वैसा आता, तो ये सबसे आसान तरीका जो है वह है 25K कॉस की कुवत 2 वज़ा 7K कॉस की कुवत 2। इससे क्या होता है, अपने ज़ाब्तों की भी प्रैक्टिस हो जाती। BC की कुवत 2 कौन सा ज़ाब्ता है, ये A की कुवत 2 वज़ा B की कुवत 2, मतलब ये क्या हो गया 25K जमा 7K और दूसरा 25K वज़ा 7K बराबर BC की कुवत 2। नहीं वह ज़ाब्ता, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ज़ाब्ता कॉम्प्लिकेटेड है तो सीधा सीधा अपन इसको हटा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट ही हल करते हैं अपन। 25 का मुरब्बा कितना होता 625, तो ये लिखिए अपन ने 625K की कुवत 2। 7 का मुरब्बा 49K की कुवत 2। इसमें से अगर तफरीक करे तो ये आ जाता 576K की कुवत 2 बराबर BC की कुवत 2, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर, ये लिखना ज़रूरी है, तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर, ये लिखो तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करे तो 576 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता 24 के बराबर क्या हो गया BC। आगे हमारे पास जवाब, यानी BC बराबर कितना हो गया 24 के, तो इसकी कीमत आ गई अब 24 की। अब देखो जवाब रखना एकदम आसान हो गया। पहला क्या मालूम करना है, कॉस थीटा बराबर है, ये लिखिए अपन ने। अब मालूम करना है अपने को कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे देखो जाविये के मुतसला ज़िला बटे वित्र, जाविये का मुतसला ज़िला कितना है 24 के, तो ये लिखिए अपन ने 24 के बटे 25 के बराबर के से के कट गया, तो जवाब कितना है कॉस थीटा का 24 बटे 25, ये लिखिए अपन ने कॉस थीटा। उसके बाद क्या मालूम करना है टैन थीटा। जो इसमें क्या है गलतियां होती नहीं और बहुत आसानी से हो जाता टैन थीटा। और उसकी वजह दूसरी बात ये रहता, हमको फिसागोरस के आदाद सलासा भी मालूम रहते, है ना, कि 24, 7 और 25 ये फिसागोरस के आदाद सलासा है। टैन थीटा बराबर क्या होता, थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, जावी के मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसला ज़िला, जी जावी के मुकाबिल का ज़िला बटे, तो जावी के मुकाबिल का ज़िला कितना है 7 के, मुतसला ज़िला कितना है 24 के से के कट गया, मतलब फिर क्या आ गया हमारा टैन थीटा बराबर 7 बटे 24। और जो भी जवाबात आए उसको बॉक्स में लिखना है, ताकि जो पेपर चेक करने वाले हमारे उनको भी आसानी हो और हमको भी आसानी हो, ताकि जब हम चेक करें आखिरी पर जवाबात हमारे कि हमने सही करे कि नहीं करे, तो तब ये बॉक्स बने हुए रहे तो अपने को भी चेक करने में आसानी होती। हो गए दोनों जवाबात, है ना। तो सवाल नंबर 1 हमारा निहायत आसानी से हो गया। अगर आप दूसरे तरीके से करते तो उसमें लिखना पड़ता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर उसको हल करना पड़ता था, कीमतें करना पड़ता था, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बनिस्बत इसके। ये तरीका मुझे वो तरीके के मुकाबले ज़्यादा आसान लगता। ठीक है, तो आपको जो मुनासिब लगता आप वो तरीका इस्तेमाल करो। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब अपन हल करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है हमको, दूसरा सवाल देख रहे हैं हम तो टैन थीटा दिया हुआ है ना,
tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। अब देखो tan थीटा यानी क्या, जाविये के मुकाबिल का ज़िला, तो ये दिया हुआ है हमको 3K बराबर जाविये का मुतसला ज़िला ये है हमारा 4K। हमको मालूम है कायमत जाविया मुसल्लस है, आदाद सलासा 3 4 5, मतलब यहाँ AC की कीमत कितनी आना चाहिए 5 आनी चाहिए, लेकिन अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो अपन यहाँ हल करके लिखना है। अब ये भी हमको मालूम है कि यहाँ जवाब कितना आएगा 5 आएगा, लिखेंगे अपन मुसल्लस ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, फिसागोरस के मसले से। लिखो AC की कुव्वत 2 बराबर AB की कुव्वत 2 जमा BC की कुव्वत 2। AB कितना है 3K है, इसकी कीमत कितनी है 4K, कॉस की कुव्वत 2, 3 का मुरब्बा 9K की कुव्वत 2, हाँ ये बराबर रखना है, 3 का मुरब्बा 9 और K की कुव्वत 2, 4 का मुरब्बा 16, K की कुव्वत 2, क्योंकि यहाँ मुरब्बा हो रहा है हर एक का, तो यहाँ आएगा 25, K की कुव्वत 2, तो ये होगी हमारी AC की कुव्वत 2 बराबर है। अब यहाँ क्या लिखते हैं अपन, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पे, मुरब्बा नहीं हाँ, जज़रुल मुरब्बा करने पर करो तरफैन का जज़रुल मुरब्बा, तो तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करे तो ये हो जाएगा AC बराबर 25 का जज़रुल मुरब्बा 5K, तो ये जो जवाब आ गया ये लिख दिया अपन ने 5K। देखो कितना आसान है, ठीक है 5K आ गया। अब हमको क्या मालूम करना है, सेक थीटा मालूम करना है और कॉस थीटा मालूम करना है ना। अब हमको यहाँ देख रहे हैं अपन कि कॉस थीटा और सेक थीटा, ये देखो ये स्टेप, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का ज़रबी माकूस है बराबर है, तो सबसे पहले अपन कॉस थीटा मालूम करेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता, कॉस थीटा ये लिखा हुआ है हमारे जावी के मुकाबिल, जावी का मुतसला ज़िला बटे वित्र, तो जावी का मुतसला ज़िले की कीमत कितनी है 4K बटे वित्र कितना है 5K, K से K कट जाएगा, मतलब कॉस थीटा बराबर कितना आएगा हमारा 4/5। इसलिए अपन लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर है 1/कॉस थीटा के, ठीक है। तो कॉस थीटा 4/5 आया, तो कॉसेक सेक थीटा कितना आएगा, ज़रबी माकूस कर देंगे इसका तो हो जाएगा 5/4, इसको लिखेंगे अपन सेक थीटा। तो ये आज के लिए सिर्फ 2 ही सवालात काफ़ी है। सवाल नंबर 3 आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिए, तो बाकी के सवालात अपन इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।